बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा मेरा नाम मुबशिर अहमद। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 15 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 15 के अंदर आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी बुक में जो डिस्कस किया गया ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बात आज की ज़हन में रखिएगा कि बुक में किसी किस्म की हेडिंग नहीं दी गई। तो मैंने आज का जो लेक्चर है ना उसमें प्योर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ है, यानी कि ये लॉन्ग के लिए पेपर में नहीं आएगा। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4 डिफाइने हैं और 3-4 एमसीक्यूज़ हैं। तो उस पर आपने ज़रूर फोकस करना है और उस चीज़ को समझना है, क्योंकि आज का लेक्चर आपको समझ आएगा तो फिर इससे नेक्स्ट लॉन्ग बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कवर कर पाएंगे। तो बेटा लेक्चर नंबर 15 शुरू करते हैं जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी बच्चे, तो लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमारी बुक वाले ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ इतना लिखा है और किसी किस्म की कोई हेडिंग नहीं है। लेकिन बेटा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहली हमारी बुक ने डेफिनेशन दी हुई है। एक बात और भी याद रखें जी, जो हमारी बुक ने बताया ना कि फिजिक्स के अंदर किसी किस्म का एक पॉइंट पे आप पोटेंशियल नहीं ले सकते। हम पढ़ेंगे आगे चल के एब्सोल्यूट पोटेंशियल, लेकिन होता वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन आप इंशाल्लाह जुड़े रहें। हमेशा जब भी हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिस्कस करेंगे। आप बात समझ रहे हैं? तो अब इसकी डेफिनेशन समझने से पहले आप ज़रा इसकी डायग्राम समझेंगे और इसमें से जो जो एमसीक्यूज बनते हैं वो। तो सबसे पहले तो आप इसका उर्दू में मतलब समझ लें। बेटा इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? चार्ज। पोटेंशियल का मतलब ताकत। हम कहते हैं ना भाई तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, ताकत। डिफरेंस का मतलब क्या है? फर्क। यानी कि अगर मैं ये कहता रहूं मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी ताकत है, वो तो फिर बंदा अपनी बात कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेरी ताकत का तब भी पता चलेगा जब मैं किसी अपने आप को किसी से कंपेयर करूंगा कि मेरी ताकत उससे ज़्यादा है। यानी कि उसकी 10 किलो वजन उठाने की ताकत है, मेरी 20 है, तो उसका मतलब मेरी और उसकी ताकत में कुछ 10 किलो का डिफरेंस है वजन उठाने का। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं कहीं भी हम पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा भी तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा। यानी कि मेन पॉइंट आपने याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये मैं आपको बता दूं इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई है। यानी कि पोटेंशियल का मतलब ताकत। ये किसकी ताकत है? यानी कि ताकत इसका मतलब है कोई ना कोई चार्ज पड़ा होगा। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज पड़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, एक की ताकत ज्यादा होगी, एक की ताकत कम होगी, तो इसीलिए ताकत में फर्क होगा ना। ताकत में फर्क। अब ये किसकी ताकत है? सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप अपनी बुक को पढ़ें तो पहली ही लाइन के अंदर लिखता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करना है। तो यानी कि हम सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आप लोग नोट करेंगे, एमसीक्यूज है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, या जब भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है तो याद रखना है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का ही जिक्र करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये एमसीक्यूज नोट कर लें आप कि इस आर्टिकल को पढ़ने का मकसद ये है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत का पता चल जाए। आप जरा बात को गौर से समझें। बेशक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं, लेकिन इसको समझना भी तो जरूरी है ना बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये जो ताकत मैं जिक्र कर रहा हूं ना, ताकत, ये किसकी ताकत है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत है। इससे अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, उसमें हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट भी करेंगे। तो आप इस बात को जरा अच्छे तरीके से समझ लें। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं खूबी को। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? खूबी। कि जो पोटेंशियल है ना वो खूबी है किसकी? फील्ड की। ये बेटा ये जो मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहा हूं ना, असल में ये ताकत बताता है। ताकत, पोटेंशियल, मेरे अंदर इतना ताकत है। ये ताकत है किसकी? ताकत है फील्ड की।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नज़र नहीं आती, किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द जो फील्ड है हमें नज़र नहीं आती, तो उस फील्ड कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, उस फील्ड की ताकत यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़ीरो है। तो फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जिक्र हम करते हैं। पोटेंशियल मतलब ताकत किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्योंकि पहले तो हमने पढ़ा था ना, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका उर्दू में मतलब, और एक एमसीक्यूज आपने नोट करना है, पोटेंशियल ताकत है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अभी मैं डायग्राम बनाता हूं जी, आप लोग इस चीज को नोट कर लें बच्चे, ठीक हो गया। अक्सर बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हुए थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको ना मैं ग्रेविटी से रिलेट करके थोड़ा सा आपको समझा पाऊँ। तो बच्चे, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बुक में एक डायग्राम बनी है बड़ी सिंपल सी। 2 चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। जी, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। इस प्लेट को मैं ए का नाम दे रहा हूँ और इस प्लेट को मैं बी का नाम दे रहा हूँ। आप इसको भी ए और बी कह सकते हैं, इसको ए इसको बी, लेकिन हमारी बुक में जैसे लिखा है मैं वैसे ही डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा, जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव, वो हमेशा हाई पोटेंशियल होता है। आप इधर साइड पे लिख लें, हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव हमेशा हाई, जिसको हम मानकर चलते हैं, और नेगेटिव हमेशा लो पोटेंशियल। पॉजिटिव हमेशा हाई, नेगेटिव हमेशा लो। आपने इस तरह लिख भी लेना है, ठीक हो गया। इस प्लेट को मैंने ए का नाम दिया है, इसको मैंने बी का नाम दिया है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आउटवर्ड है और नेगेटिव से इनवर्ड है। तो ये लाइंस भी मैं आपके सामने बना देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड होंगी। ठीक हो गया बच्चे। ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। प्लेट ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्लेट बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई होता है और नेगेटिव हमेशा लो। इस प्लेट ए की ताकत पोटेंशियल को किससे ज़ाहिर करते हैं? वी से। तो इसकी ताकत को वी के नीचे छोटा सा क्या लिख दूंगा? बी, वी बी, ठीक है। और प्लेट ए के पोटेंशियल को वी के साथ छोटा सा क्या लिख दूंगा? वी ए। तो वी ए और वी बी। प्लेट बी का पोटेंशियल और वी ए का मतलब क्या है? प्लेट ए का पोटेंशियल। तो हमारी बुक में क्या करता है जी, ये एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टेस्ट चार्ज है क्यू नोड, ठीक है बच्चे। ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज चार्ज क्यू नोड। टेस्ट चार्ज लेना हमने। इधर बच्चे गलती करते हैं, क्यू लिख देते हैं। क्यू नोड इज अ टेस्ट चार्ज, इट इज वेरी स्मॉल चार्ज। ये बहुत छोटा चार्ज है। छोटा चार्ज लेने का मकसद ये है कि ये इसका अपना कोई फील्ड नहीं होता। अगर इसका अपना कोई फील्ड होगा फिर हमें इस फील्ड का पोटेंशियल कैलकुलेट करने में मुश्किल होगी। तो याद रखेंगे, हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना। दोनों में फर्क है, मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो क्यू नोड इज अ टेस्ट चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, इट क्रिएट्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, कि ये अपने इर्द गिर्द कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता। दिस इज हाइपोथेटिकल चार्ज। ये सिर्फ हमें वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब एक फर्जी सा चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? चार्ज। अब ये देखें, मैंने चार्ज रख दिया क्यू नोड, टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल ताकत, इसकी ताकत ज़्यादा, इसकी ताकत कम, तो ये ताकत में फ़र्क, पोटेंशियल डिफरेंस, हाई लो। अब इसको आप ऐसे भी समझ लें। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए मैं ज़मीन की एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चे। ये मेरे पास अर्थ है मिसाल के तौर पर, क्योंकि अक्सर बच्चों ने 9th लेवल पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। तो अगर मेरे पास, मैं सपोज कर लेता हूँ ये अर्थ है, इसके ऊपर एक बॉल सी पड़ी हुई है, ठीक है। अब इधर मैं इसकी पूछूँ तो आप क्या कहेंगे? सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है। अगर कोई चार्ज, कोई मैस
कोई भी मैस, कोई भी बॉल है वो ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। आप इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, दिस पॉइंट पी के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसको उठा के इधर ले जाएं इस बॉल को, तो इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जी? mgh। मुझे बताएं कि जब मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं बॉल को, तो रास्ते में कहीं ना कहीं ग्रेविटी उसको नीचे को खींचेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखना, आप इस बॉल को ऊपर को लेके जा रहे हैं जमीन की सरफेस से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे को खींचेगी। अगर मैं इस बॉल को जिधर को ग्रेविटी खींच रही है, अगर इसके ऑपोजिट मूव करूंगा, अगर मैं इसको ऑपोजिट मूव करूंगा, तो इसका मतलब है मुझे इस बॉल के ऊपर क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन। तो वो जो मैं वर्क कर रहा हूं इस ग्रेविटी के अगेंस्ट, वही इस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा इस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये खुद ब खुद नीचे आएगी। तो इस बॉल का खुद ब खुद नीचे आना ये बताता है कि इस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। याद रखिएगा, मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं। जब भी आप वर्क डन करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फोर्स, उधर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स बताऊंगा, इधर ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन के किसी भी फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क डन करते हैं तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ही स्टोर होगी। ये बात जरा समझ लें, क्योंकि मैंने आपको 2 एमसीक्यूज आगे बताने हैं। किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, ऑपोजिट, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही है, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट जब आप वर्क करते हैं तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो अब यही चीज मैं इधर अप्लाई करने जा रहा हूं। बच्चे, ये क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। अब बात समझ रहे हैं? अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। इसका मतलब है कि ये चार्ज ऊपर से नीचे तो खुद ब खुद ही आएगा। इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? Fe, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। हमने ये रिलेशन पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। अब इधर से मैं अगर F निकालना चाहूं तो क्यू नॉट इधर आ जाएगा। तो हमारी बुक में भी लिखा हुआ है F E इज इक्वल टू क्यू नॉट E, कि इस चार्ज क्यू नॉट के जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर नीचे को फोर्स लगेगी। अब यही ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जरा आप इधर पुट करें तो क्या होगा? तो बच्चे जरा गौर करें आप कि Fe ऊपर से नीचे चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब अगर मैं वर्क डन करता हूं, वर्क W, मुझे वर्क डन कहां से कहां करना पड़ेगा? A से B। जरा आप देख ले, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं। वर्क डन कहां से कहां करना पड़ेगा? A से B। W के साथ A भी लिखेंगे, BA नहीं लिखेंगे। बच्चे, इसकी ये आपने नोट कर लिया। आप इधर आपने क्या चीज नोट की कि जब मैं बॉल को ऊपर लेके जा रहा हूं, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, मैं वर्क कर रहा हूं ग्रेविटी के खिलाफ। तो वो जो मेरा वर्क है वो बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। मैंने एक बात कही थी, अगर आप भूल ना जाएं, जब भी हम वर्क करते हैं किसी भी फोर्स के खिलाफ तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो इधर देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को है? नीचे को, जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को थी। अब मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है ऊपर को, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस क्यू नोड को नीचे खींच रही है, मैं वर्क डन कर रहा हूं ऊपर को। तो फिर ये वर्क चार्ज क्यू नोड के अंदर स्टोर होगा, किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। याद रखें, बहुत सिंपल अल्फाज हैं, जब भी आप वर्क करते हैं ना ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिक फोर्स के खिलाफ, तो वो वर्क आपका मैस के अंदर या चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। जब आप वर्क उसके ऑपोजिट करेंगे, किसके? उस फोर्स के जो क्यू नोड के ऊपर लग रही है। ठीक है, तो अब ये मिटा दें, मैं ग्रेविटी की मिसाल से थोड़ा सा समझाया मैंने आपको। ठीक है, अब बच्चे इसको मैं थोड़ा सा एक और भी अपने अंदाज से समझाता हूं। आप ये समझें, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है और ये छत है आपकी, सही है। यानी कि ज़मीन को मैंने लो पोटेंशियल का नाम दे दिया। ये सिर्फ फर्जी एग्जाम्पल है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये ज़मीन है, ये छत है।
छत हाई पोटेंशियल, जो ज़मीन है वो लो। मुझे बताएं कि अगर आप जिधर बैठे हुए हैं, किसी रूम के अंदर बैठे हैं, अगर आपने छत से ज़मीन पे आना है, अगर आपने छत से ज़मीन पे आना है, आपको किसी एनर्जी की ज़रूरत है? मुझे बताएं। आप छत पे खड़े हों, कॉर्नर पे थोड़ा सा आगे हों, आप खुद ब खुद नीचे को आते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो क्यू नोड है ना, जब इस फील्ड के अंदर रखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है ऊपर से नीचे, तो खुद ब खुद आता है। छत से जमीन तक आने के लिए आपको वर्क डन नहीं करना पड़ता। बात समझ रहे हैं? आपको सिर्फ हौसला करना पड़ता है। ये बात थोड़ी सी जरा मजाक थी कि छत से जमीन तक आने के लिए वो खुद ब खुद ही आ रहे हैं, लेकिन जमीन से छत पर, अब मैं इधर जमीन पे खड़ा हूं, अगर मैंने कमरे की छत पे चढ़ना है तो लाजमी बात है कि मुझे किसी ना किसी चीज का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यानी कि मुझे वर्क करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि छत से जमीन तक आने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन जमीन से छत तक जाने के लिए एनर्जी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो एक बात तो ये बता दी, अब काफ़ी एग्जाम्पलें देकर मैंने आपको समझाया इन बातों को कि अगर ये अब दो एमसीक्यूज हमारी बुक की थ्योरी, अब हमने शुरू में थ्योरी हमारी बुक में क्या लिखी है, पहले तो मैंने बता दिया, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये ताकत बताता है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, खूबी है। अभी इसको डिफाइन भी करता हूं, लेकिन उससे पहले जो हमारी बुक में थ्योरी लिखी जरा वो देख लें कि एक कंसीडर अ क्यू नोड चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब अगर ये क्यू नोड टेस्ट चार्ज, इफ, अब दो एमसीक्यूज नोट कीजिएगा, इफ क्यू नोड मूव्स एमसीक्यूज नंबर 1 along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका जो चार्ज क्यू नोड है तो वो कौन सी एनर्जी गेन करेगा जी? काइनेटिक एनर्जी। कैसे भला? अगर चार्ज क्यू नोड मूव करे किधर को? अलोंग, उसके साथ साथ किधर? जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जरा बुक की लाइंस हैं, ये एमसीक्यूज पेपर में आता है बच्चे, आपने इसको नोट कर लेना है कि अगर ये चार्ज क्यू नोड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, वो नीचे को है ना। तो अगर ये क्यू नोड नीचे को आता है तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अगर यही चार्ज क्यू नोड मूव्स अगेंस्ट लिख लें या ऑपोजिट लिख लें, ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी लाइन यही आ जाएगी। द चार्ज गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये दो एमसीक्यूज हैं बच्चे, पूरी थ्योरी को रटा नहीं मारना आपने, जस्ट उसको समझना है। पूरी थ्योरी को रटा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आज का जो लेक्चर है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो अब ये दो एमसीक्यूज पहले पैराग्राफ में से जो लिखे हैं ना, सिर्फ आपने ये दो बातें साइड पे निकाल के लिख लेनी है बस, और किसी चीज को रटा नहीं मारना। मैंने पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को है? नीचे को। जब भी आप वर्क करें किसी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, ऑपोजिट, अब ये देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को, मैं वर्क कर रहा हूं ऊपर को, ऑपोजिट। अगर ऑपोजिट में चलूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसी तरफ आऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी। अलोंग, ऑपोजिट, ये दो एमसीक्यूज बच्चे बड़े मशहूर हैं, पेपर में आते हैं। अगर चार्ज क्यू नोड उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर से नीचे, तो चार्ज भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। देखना, इधर सपोज करने ये जमीन थी, इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। तो ऑपोजिट है तो पोटेंशियल एनर्जी, अलोंग है तो काइनेटिक एनर्जी। तो ये दो एमसीक्यू नोट कर लें बेटा, ठीक हो गया जी। अब इसकी डिफाइन मैं आपको करवा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें। तो बच्चे अब इसकी डेफिनेशन की बारी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। जी बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जरा नोट कीजिएगा। आपकी बुक में शुरू में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज के आगे डेफिनेशन शुरू होती है। तो क्या लिखेंगे जी? वर्क डन इन
bringing a unit positive टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये वाला क्यू नोड, क्यू है, क्यू नहीं है, क्यू नोड है, जो इधर हमें वर्क डन करना पड़ता है, ये वाला वर्क डन इन ब्रिंगिंग करने, या कैरिंग भी किसी बुक में लिखा हुआ है, कैरी मतलब लाना या ब्रिंगिंग का मतलब भी लाना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point, from 1 point to another point, आगे कोमा डाल के लिखता है जी कीपिंग द, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझाता हूँ, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। तो बच्चे ज़रा इस डेफिनेशन को आप नोट करें, मैं समझा देता हूँ आपको, फिर इसकी इक्वेशन भी मैं बता देता हूँ। पॉज करके नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप काइंडली अपनी टेक्स्ट बुक या कोई हेल्पिंग बुक वगैरह आगे रखा करें और नोट्स ज़रूर बनाया करें। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग का मतलब क्या जी, लाना। हमें जो वर्क डन करना पड़ता है लाने में, किसको, यूनिट, एक टेस्ट चार्ज एक ही है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्यों लिया जी, मैंने पहले बताया टेस्ट चार्ज एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, फर्जी चार्ज है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना तो ज़रूर आप पीछे वाले लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E=F/Q नोड, बड़ी डिटेल से टेस्ट चार्ज का मैंने बताया हुआ उधर। बहरहाल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नोड फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, 1 point to another point, यहाँ से A से B, मैंने कहा B से A तक तो वर्क डन करना ही नहीं पड़ता हमें, छत से जमीन तक तो वो खुद आता है, A से B तक हमें वर्क डन करना पड़ता है फ्रॉम 1 point to another। लेकिन जब आप इस चार्ज Q नोड को, ये जो वर्क ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है, जब आप चार्ज Q नोड को ऊपर को लेके जा रहे हैं, तो बेटा एक चीज का ख्याल रखना है कि जो आपने तेजी से नहीं लेके जाना, यानी कि चार्ज Q नोड को पकड़ा ऐसे लेके नहीं, बिल्कुल आराम आराम से। उसकी वजह कीप द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अक्सर इंटीटेस्ट लेवल पे आ जाता है। एक्विलिब्रियम का मतलब है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है उसका जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो, आपको पता है ना एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, जब बॉडी रेस्ट पे हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तो बेटा आप नोट कीजिएगा, एक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपका जो वर्क डन ऊपर को कर रहे हैं, इसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही हो जितनी फोर्स नीचे को लग रही है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, जितनी फोर्स नीचे को लग रही उतना ही वर्क डन ऊपर को करना है, ताकि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल रहे, ताकि एक्विलिब्रियम कायम रहे, ताकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे, ताकि एक्सेलरेशन जीरो हो। उसकी वजह अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, फिर हम एक अलग कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाएंगे। तो डेफिनेशन के अंदर अक्सर बच्चे ये बात नहीं लिखते, आपने ये बात नोट करनी है, एक्विलिब्रियम जरूर कायम हो, मतलब आपने ये जो वर्क डन करना है ना, चार्ज Q नोड को ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल छोटी, आराम से, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें जी, पॉज करके नोट कर लें, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ बच्चे। अब इसकी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। MCQs वगैरह बता दिए, तो जी बेटा अब इसकी इक्वेशन की बारी आ गई है। डेफिनेशन और MCQs के हवाले से आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जी बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसकी इक्वेशन, पोटेंशियल को किससे ज़ाहिर करते हैं, V से, पोटेंशियल को किससे ज़ाहिर करेंगे, V से, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से,
डेल्टा वी इज इक्वल टू, अब ज़रा इधर देखें डायग्राम की तरफ, डेल्टा वी इज इक्वल टू, बच्चे आप देखें ये ज़मीन थी, ये छत थी, याद है ना। छत से ज़मीन तक आने के लिए हौसला चाहिए, लेकिन ज़मीन से छत तक जाने के लिए मुझे वर्क डन चाहिए, यानी कि लो से हाई तक वर्क करना पड़ रहा है। वर्क कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं? चार्ज क्यू नोड के ऊपर, यानी कि डब्ल्यू ए बी ओवर, यानी कि अगर मैं इसी को डिवाइड कर देता हूं ना, ये देखें हमारी इक्वेशन यही है, मुझे वर्क करना पड़ता है, ये मैंने डॉटेड से बटा लगाया है, वर्क ए बी ओवर क्यू नोड, टेस्ट चार्ज को ऊपर ले जाने के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा? डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोड। बच्चे इधर ज़रा ख्याल कीजिएगा, डब्ल्यू ए बी लिखना है, अगर डब्ल्यू के साथ आपने बी ए लिख दिया ना तो गलत हो जाना है। उसकी वजह, क्योंकि डब्ल्यू बी ए का मतलब है आप वर्क कर रहे हैं ऊपर से नीचे, बी से ए की तरफ, जबकि ऐसा तो गलत है। बी से ए तक तो क्यू नोड खुद ब खुद आता है, ए से बी तक हमें लेके जाना पड़ता है। तो डब्ल्यू के साथ ए बी लिखना है, बी ए नहीं लिखना। एक बात जी आप गौर कीजिएगा, जितना वर्क चार्ज क्यू नोड को ऊपर ले जाने के लिए करना पड़ता है ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। इस इक्वेशन को बॉक्स में लिख लें जी, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोड। अब बच्चे जरा गौर कीजिएगा, हमारी बुक में इसको एक और फॉर्म में लिखा है, डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। किस प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का? हाई पोटेंशियल वी बी, लो किसका है? ए का। तो मैं क्या लिख सकता हूं? वी बी माइनस हाई प्लेट का पोटेंशियल माइनस लो प्लेट का पोटेंशियल, या हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई माइनस लो, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोड। तो ये मैंने इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखना आपको सिखाया, आप लोग नोट कर लें जी, ठीक है। पॉज करके नोट कर सकते हैं। बहरहाल आप ये दूसरी फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्म में याद रखने दें, फिर भी मैंने बता दिया कैसा होता है। अब बच्चे ज़रा इसका यूनिट बता दें जी मुझे, क्या होगा जल्दी से, शाबाश। पोटेंशियल डिफरेंस का MCQ है। डेल्टा वी इज इक्वल टू, वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का कूलम। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा जी? जूल, जिसके ऊपर कोई पावर ना हो ना, उसकी पावर 1 होती है, +1 ऊपर जाके -1 जूल पर कूलम, विच इज इक्वल टू वोल्ट, विच इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है हमारी। तो बच्चे ये पेपर में MCQ आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। नोट कर लें जी, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब इधर ही नीचे आप देखेंगे ना तो वोल्ट की डेफिनेशन भी है। याद रखें बच्चे, किसी भी क्वांटिटी के यूनिट की डेफिनेशन अगर पूछे ना, यूनिट की, तो आपको उसकी इक्वेशन याद हो ना तो सबके साथ 1 1 लगा देना है। मैं लिख नहीं रहा, जस्ट आप अपनी बुक से नोट डाउन कर लेंगे कि अगर वोल्ट की डेफिनेशन आ जाए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की तो मैंने लिख दी है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। और अगर यूनिट की डेफिनेशन पूछ लेना तो सबके साथ 1 1 लिखने का मतलब क्या है? इधर देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट इफ द वर्क डन इज, ये इक्वेशन याद रखनी है, इफ द वर्क डन इज 1 जूल एंड द चार्ज इज 1 कूलम, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो आपने वैसे ही लिख देना है, ठीक है। तो यानी कि इसके साथ भी 1 जूल वर्क, अगर ऊपर भी 1 हो नीचे भी 1 हो तो फिर ही 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 वोल्ट आएगा ना। तो आइडियल डेफिनेशन यही है, अगर 1 जूल का वर्क 1 कूलम चार्ज के ऊपर करें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा। अगर वोल्ट की डेफिनेशन पूछ ले तो आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर है? बच्चे बताएं जी, वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो जाहिर बात है फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चे ये आप इसको बॉक्स में लिख लें, ये पेपर में MCQ आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
ठीक हो गया बच्चे। स्केलर क्वांटिटी इसका यूनिट हमने बता दिया। हमारी बुक में ना पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एक और दी हुई है, मैं आपको वो बता देता हूँ भला कौन सी। यानी कि आप तवज्जो करें, ये जो वर्क डन है डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, ए से बी। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को है, ऊपर से नीचे। मैंने आपको कहा था जब आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट ऑपोजिट वर्क करें तो वो वर्क किसके सूरत में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो जो स्प्रिंग में हम पढ़ते रहे फर्स्ट ईयर में। और लेकिन ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी को बुक वाला किससे ज़ाहिर करता है, यू से। पोटेंशियल एनर्जी को किससे, यू से। तो ये जो वर्क डन है यही तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो W की जगह पे U के साथ डेल्टा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर Q नॉट। तो ये देख लें, ये इक्वेशन जो है ये असल में बेसिक एक ही इक्वेशन है। बच्चे कहते हैं सर इतनी सारी इक्वेशन कैसे याद करें, सिर्फ एक ही याद करनी है आपने, डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। अब इस वर्क को मैंने डेल्टा U लिखा है। व्हाट इज डेल्टा U, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों, क्योंकि मुझे ए से बी तक वर्क डन करना पड़ता है, जमीन से छत तक, नीचे से ऊपर, लो से हाई। तो वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इसकी अनदर डेफिनेशन, एक तो वो वाली जो मैंने लिखवाई है, कौन सी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बेशक वो लिख दें, बेशक ये वाली लिख दें आप। तो बच्चे क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन। तो जी बेटा हम पढ़ रहे थे कि ये जो वर्क है ये पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ, डेल्टा का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक, ये बात लिखनी जरूरी है, इलेक्ट्रिक, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बच्चे वो बेशक आप वर्क डन वाली डेफिनेशन कर लें या ये वाली कर लें, बेशक आप वर्क डन वाली डेफिनेशन कर लें या वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हमने लिख दिया। इधर देखें आप, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके हो गया। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की है। तो वर्क डन वाली या पोटेंशियल एनर्जी वाली, ये दोनों डेफिनेशन आप कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लें जी। अब इसी से हमें एक और डेफिनेशन भी मिल जाती है, आप जरा इसको लिख लें, नोट कर लिया बच्चे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, जरा आप तवज्जो करें। अब डेल्टा U, व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखूं तो वो कैसे आएगी, ये भी पेपर में आ जाती है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, डेल्टा U। अब इसको इधर निकाल के लिख लें, डेल्टा U को बाहर लें, डेल्टा U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कर रहे हैं ना। अब Q नोड इधर आ जाएगा, Q नोड इंटू डेल्टा V। असल में बेटा इक्वेशन एक ही है, कौन सी, मेन इक्वेशन एक ही है, कौन सी, डेल्टा V इज इक्वल टू W ओवर Q नॉट। वर्क की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा U। फिर अब मैं इसी की डिफाइन लिख रहा हूँ, तो डेल्टा U तब भी आएगा ना जब Q नॉट उधर चला जाएगा, तो Q नॉट इंटू डेल्टा V। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैंने इसलिए नहीं मिटाया था ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये इक्वेशन आई कहाँ से है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे नोट कर लें, डेल्टा U इज इक्वल टू Q नॉट इंटू डेल्टा V। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा आप लोग लिख लें, अगर आपकी बुक में प्रॉपर नहीं लिखी हुई। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज, किसी चार्ज के अंदर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज इन एन, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लें, इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे ये गौर कर ले,
कि किसी चार्ज के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू, कुछ बुक में ये भी लिखा हुआ, डेल्टा यू को यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू डेल्टा वी। अब ये भी तो एक ही बात है ना, यू बी का मतलब है पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू यू बी, और पॉइंट ए की यू ए। हाई पोटेंशियल एनर्जी माइनस लो पोटेंशियल एनर्जी, तो इसीलिए यू बी माइनस यू ए आएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बच्चे ये इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, बिल्कुल जिस तरह हमने पढ़ा हुआ एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो इसका यूनिट भी जूल ही होगा। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा याद करवाऊं, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ये पढ़ा था, चैप्टर नंबर 11 के अंदर, कि वर्क W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, याद हो। अब ये जो वर्क था वो भी तो एनर्जी थी ना, तो P इंटू डेल्टा वी, ये उधर हमने वर्क पढ़ा था, तो ये भी तो वर्क ही है, जिसको मैंने वर्क को ही तो पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था। तो चैप्टर नंबर 11 में हमने ये पढ़ा, और जो चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ते हैं ना W इज इक्वल टू एफ डी, ये वर्क होता है मैकेनिक्स के अंदर। हम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये मैंने आपको वर्क की W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, देखिए थोड़ी सी इक्वेशन रिलेट करती है। डेल्टा वी उधर क्या था, चेंज इन वॉल्यूम, इधर क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, उधर प्रेशर था, इधर चार्ज है, समझ रहे हैं। और ये W इज इक्वल टू एफ डी, ये मैकेनिक्स के अंदर वर्क का फार्मूला लगेगा। आप कहेंगे सर आप पढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी रहे हैं, बच्चे आप याद करें इससे पिछली क्वेश्चन, वो वर्क को ही मैंने पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था। तो बहरहाल ये मैंने इससे थोड़ा सा रिलेट किया। तो ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप इसको पॉज करके नोट कर लें। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी होगी बच्चे। अब बस लास्ट में ना थोड़ी सी एक दो बातें रह गई हैं, आप लोग उसको नोट कर लें। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये मैं मिटा देता हूँ, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या उसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो बच्चे नोट कर लें जी, पोटेंशियल डिफरेंस और था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एक अलग चीज़ है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से, यू भी, अब ये काम खत्म हो गया इसका जी बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब नोट कर लें जी, किसी एक जगह पे, किसी एक पॉइंट पे, वो बेशक ए है बेशक बी है, पहले तो हमने निकाला ना पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम पढ़ रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। तो अब जरा इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन टाइप हमारी बुक में लिखी हुई इक्वेशन क्या थी, मैंने आपको कहा था एक ही इक्वेशन याद करनी है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट। अब ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस, दो, इसको डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते थे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नोट, वी बी माइनस वी ए, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं बच्चे, सपोज दैट पॉइंट ए एट इन्फिनिटी, यानी कि आप सपोज कर लें ये जो पॉइंट ए है ना, ये इन्फिनिटी पे है, जो लो पोटेंशियल है वो जीरो हो गया। दिस इज सपोज, बच्चे हमने सपोज किया, फर्ज किया है, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर ये पॉइंट ए इतना दूर चला गया कि इसका पोटेंशियल ही जीरो है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है बच्चे। तो याद रखेंगे वी बी माइनस वी ए की जगह पे क्या लिखेंगे, जीरो, क्यों, क्योंकि पॉइंट ए इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। इसको हम जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मैं पोटेंशियल आपको एक पॉइंट के ऊपर निकाल के बता दूं। किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल हो तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब ही यही है, किसी एक जगह पे, एक पॉइंट पे। तो वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी है ना, तो ए पॉइंट कहां पे था, इन्फिनिटी पे, ए की जगह पे, इन्फिनिटी इंटू बी ओवर क्यू नोट। तो ये वी बी माइनस जीरो क्या आ जाएगा, वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी ओवर क्यू नोट। अब बच्चे इसके नीचे देखे आपकी बुक में लिखता है ऑन ड्रॉपिंग द सबस्क्रिप्ट्स, तो क्या लिखेंगे, ऑन ड्रॉपिंग, अगर हम इसको जनरल लिखें, ऑन ड्रॉपिंग द सबस्क्रिप्ट्स,
अब ये सबस्क्रिप्ट्स क्या है किसी को नहीं पता, तो ये जो लफ्ज़ों के नीचे ना वी के नीचे जो बी लिखा है, दिस बी इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट। इन्फिनिटी बी ये सबस्क्रिप्ट है, इसको आप ड्रॉप कर दें, ख़त्म कर दें तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू जनरल फार्मूला v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। पहले क्या था, पहले था डेल्टा v इज इक्वल टू, इधर डेल्टा था और w के साथ a भी था, अब ये नहीं है बस। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का फार्मूला भी तकरीबन उसी तरह का नहीं है, तो v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। इसी तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल का भी बच्चे वो यूनिट है, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, तो दोनों सेम सेम है, बस वो था दो पॉइंट्स के दरमियान, ये है किसी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो आप इसको नोट कर लें, v इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट। वर्क भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर, तो ये भी स्केलर। अब इसके एंड पे जो एक पॉइंट लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? इसका मतलब है किसी एक पॉइंट की ताकत। अब अगर कोई एक पॉइंट कहता रहे मेरी ताकत ज़्यादा है, मेरी ताकत ज़्यादा है, ओ भाई किसके लिहाज से? ताकत को आप कंपेयर हमेशा किसी चीज़ से करते हैं। मेरी ताकत ज़्यादा है, ये तो मैं अकेला ही बढ़ के मार रहा हूँ, वो किस से ज़्यादा है, रेफरेंस आपको देना पड़ता है। तो इसके नीचे आप पढ़ें, कहता है ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है, दिस इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे जो एक पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकाला, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कैसे? बच्चे अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो बुक वाला आप जरा इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन। पॉज करके नोट करने कर लिए। अब जरा इसकी डेफिनेशन जरा गौर कीजिएगा। वर्क डन, सेम वही डेफिनेशन है जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस किया, सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग या कैरिंग लिख लें, ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पहले हम क्या लिखते थे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। और आगे ये बात लिखना जरूरी है, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम पैदा होना जरूरी है। ठीक हो गया? बस पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन में यही फर्क है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, अब हमने इन्फिनिटी से लेके आना है। कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी ये भी तो एक पॉइंट है ना, तो याद रखें जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है। हकीकत में एक जगह पे पॉइंट नहीं होता, कहने को तो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, लेकिन है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही। किसके दरमियान? पोटेंशियल डिफरेंस जिस जगह पे आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट और इन्फिनिटी। नो डाउट के इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन है तो ये फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही ना। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टिल अ पोटेंशियल डिफरेंस। उस जगह पे किसके रिस्पेक्टिव? इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जीरो होता है, लेकिन होता हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये बात आपने नोट रखनी है। ओके बच्चे, तो ये आपने नोट कर ली चीजें। एंड पे एक बात आप याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मैंने शुरू पे बताया था, ये किसकी खूबी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। और मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो किसकी खूबी है? चार्ज की। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। एनर्जी चार्ज की खूबी है और पोटेंशियल उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो बच्चे आई होप कि आज के लेक्चर में सारी आपको डेफिनेशन और एमसीक्यू सारे समझ आ गए होंगे।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लेक्चर के बारे में फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे जी। अल्लाह हाफिज़।